मैं जब बम्बई आता था तो पता करता था कि रेखा जी कहाँ शूट कर रही हैं। और ये मेरा नहीं, उनका आग्रह होता था कि मैं जब भी बम्बई आऊँ तो मैं उनसे मिलने ज़रूर एक बार आऊँ। ऐसे में एक बार आया था, मैंने पता किया तो वो किसी स्टूडियो में शूट कर रही थी। वो शाम का समय था और वो गुलजार साहब की फिल्म थी जिसमें वो और नसीरुद्दीन शाह थे। इजाज़त शायद उसका नाम था। तो मैं शाम 7 बजे वहाँ पहुँचा जहाँ उन्होंने बुलाया था। हम लोग बात कर रहे थे, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन तब तक गुलजार साहब का बुलावा आ गया और उन्होंने मुझे कहा साथ आओ, तो हम भी साथ चले गए सेट के ऊपर। तो मैंने वहाँ देखा वो आखिरी सीन था जिसको वो शूट कर रही थी कि पहले तो मैं तुमसे बिना इजाज़त लिए चली गई थी और लेकिन इस बार मुझे जाने की इजाज़त दे दो। और वो झुक करके नसीरुद्दीन शाह के पैर छूने की कोशिश करती। रेलवे स्टेशन का सेट था, पुराने टाइप का रेलवे स्टेशन, वैसी घड़ी और वेटिंग रूम, उसका वो वहाँ दृश्य था, वैसा ही सेट बना हुआ था। मैं तो सिनेमा के सेट वेट कभी देखता नहीं था, शूटिंग देखने में भी बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता था, लेकिन चूँकि रेखा जी ने कहा था तो जाना, तो देखने में इंटरेस्टिंग लगा। बहरहाल देखा कि कैसे शूट होता है, कैसे डिफरेंट एंगल से एक डायलॉग बुदबुदा के बोलते हैं, दूसरा उसके ऊपर कैसा रिएक्शन देता है, आदि आदि आदि। लेकिन वहाँ कोई रेखा जी से बात नहीं हो पाई क्योंकि जब तक शॉट ख़त्म हुआ तो करीब 9:30-10 बज गए थे। तो रेखा जी ने कहा कि कल हम मिलें तो कैसा रहे। मैंने कहा हम कल मिल सकते हैं। उन दिनों मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे जैसे आज हैं कि अगर कुछ कैंसिल हो, कुछ प्रोग्राम इधर उधर हो तो ख़बर मिल जाए। उन दिनों तो पूरी कसरत करनी पड़ती थी। आप जाते, शायद रेखा जी मुझे मोबाइल से ख़बर कर देती कि आज न मिलने, आज मिल नहीं सकते, कल मिलें, पर उन्होंने बुला लिया था। मैं स्टूडियो पहुंचा, शायद महबूब स्टूडियो था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे याद नहीं है। उन्होंने अगले दिन फिर बुलाया मुझे, कहाँ बुलाया मुझे याद नहीं, लेकिन जब हम मिले तो बहुत अच्छा माहौल था और उन्होंने इधर उधर की बात छेड़ के मुझे कहा कि संतोष जी मेरी एक परेशानी है। मैंने कहा क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा कि मुझे इनकम टैक्स वाले बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं ये बात वीपी सिंह जी को बताना चाहती हूँ। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उन दिनों वित्त मंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। मैंने कहा कि आप वीपी सिंह को बता दीजिए, दिक्कत क्या है, आप फ़ोन कर दीजिए, वो बुला लेंगे। नहीं हो पा रहा है ना, मैंने वैजंती वाला आंटी से कहा था, उन्होंने शायद बात भी की लेकिन उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। अब यहाँ से मैं चौंका कि वीपी सिंह ने इनको मिलने का समय नहीं दिया। वैजंती माला जी संसद की सदस्य थीं, बड़ी स्टार थीं, अब जब उनके कहने पे नहीं दिया तो मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा लेकिन परेशान क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कुछ मसला बताया कि मसला गलत है लेकिन मुझसे पैसे खाने की कोशिश डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं, मैं खिलाना नहीं चाहती। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं वीपी सिंह जी से बात करूँगा और अगर वो कहेंगे तो मैं आपको वैसा बता दूंगा। पर मुझे लगता नहीं कि आपका कोई फ़ायदा हो पाएगा क्योंकि आज तक वीपी सिंह ने इस तरह की बात या सिफारिश कभी मानी नहीं है। रेखा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलके अपनी परेशानी तो कम से कम कह सकती हूँ। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा, वायदा नहीं कर सकता। अब एक तरफ रेखा जो अपने लिए मदद मांग रही हैं मिलने के लिए, दूसरी तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा वित्त मंत्री जिसने कभी किसी के लिए कोई इशारा नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आया मैं कहूं तो क्या कहूं। मैंने कहा मैं दिल्ली जाके बात करता हूं। उन दिनों
एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था कि अगर आप किसी मंत्री से किसी को मिलवा देते हैं, बड़े आदमी को, पैसे वाले को, वो आपको उसके पैसे देता है। एक नया ट्रेंड दिल्ली में शुरू हुआ था। अब मुझे ये भी डर लगा कि अगर मैं रेखा जी को मिलवाता हूँ तो कहीं लोग ये न इल्ज़ाम लगा दें कि रेखा ने पैसे दिए होंगे इनको। अब मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल मैं दिल्ली लौटा। दिल्ली लौट के मैंने वीपी सिंह जी से मिलने का समय मांगा। उन्होंने शाम को अपने घर बुला लिया और मैं चला गया। मैंने उनसे बहुत विनम्रता से कहा, मैंने कहा कि राय साहब, रेखा मिलना चाहती हैं। कौन रेखा? मैं कह रहे वो फिल्म की हीरोइन है, वो आपसे मिलना चाहती। तो हमसे काहे मिला चाहते हैं? राय साहब जैसे कहते थे। मैंने कहा भाई साहब मुझे नहीं पता क्यों मिलना चाहती, लेकिन मिलना चाहती हैं ऐसा उन्होंने मुझे कहा, और शायद इस आशा से कहा होगा कि मैं आपसे मिलवा दूंगा। तो अब भाई 2 ही दिन तो बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ऐसा करें कि परसों या नरसों बुला लें। मेरे सांस में सांस आई, मैंने बाहर निकला। मैंने रेखा जी को वीपी सिंह जी के घर वाले ऑफिस से ही फ़ोन किया। मैंने कहा रेखा जी, राय साहब मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, आप परसों के 1 दिन बाद, यहाँ नरसों कहते हैं, आप आ जाइए। कहने लगे मैं आ जाती हूँ। वो मिल लेंगे मुझसे? मैंने कहा पहले तो आप दिल्ली आइए, तब देखेंगे वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अभी तो उन्होंने हाँ कहा है। अब वो परसों से अगले दिन नरसों दिल्ली आ गई और मेरे पास फ़ोन आया शाम 6 बजे कि मैं दिल्ली आ गई हूँ और ताज में ठहरी हूँ, तो कल आकर के आप मिल लो। मैंने कहा कितने बजे आऊँ? कहने लगे आप आ जाओ, 9:30 बजे आ जाओ करीब। मैंने कहा ठीक है। मैं अगले दिन 9:30 बजे ताज गया। अब मैंने ये सोचा कि पहले मैं रेखा से मिल लूँ, तब मैं राजा साहब से टाइम लूँ कि इनको कल कितने बजे लेके आना है। मैं रेखा जी से मिलने गया। रेखा जी 5 मिनट के भीतर ताज की लॉबी में नीचे उतर के आ गई और उनके साथ कोई नहीं था। कहने लगी चलो। मैंने कहा कहाँ चले? अभी तो वीपी सिंह जी से मैंने आप आ गई ये बताया भी नहीं, ये मान के कि आप आई भी हैं कि नहीं आई हैं। तो हंसी। कहने लगे नहीं चलो यहाँ से चलते हैं, तो गाड़ी मंगाओ। मैंने कहा मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद ही चलाता हूँ। कहने लगे गाड़ी लेके आओ ना। तो मैंने फ़ौरन उसको, ताज में सिस्टम है ना, वो पर्ची देते हैं, मैंने पर्ची उसको दी। वो ड्राइवर फ़ौरन गाड़ी लेके आया, वैले पार्किंग वाला। रेखा जी मेरे साथ। मेरे पास उन दिनों फ़िएट थी, मुझे नंबर भी याद है, UHF 1। उसमें रेखा जी आके बैठ गई मेरे पास और कहने लगी चलो। अब मैं समझा ही नहीं चल रहा कहाँ है। और वो मौका था पतझड़ का। ये 87 की शायद जनवरी की शुरुआती रही होगी। बहरहाल काफ़ी सूखे पत्ते थे, जाड़े तो थे लेकिन मौसम कुछ बदल सा रहा था। तो मुझे कहने लगी सड़क के किनारे, चौड़ी सड़कों पे गाड़ी कहीं भी ले चलो चलाओ। तो मैं नई दिल्ली की सड़कों पे घूमता रहा। एक बार उन्होंने कहा कि एक जगह कहा कि गाड़ी किनारे चलाओ, तो सूखे पत्ते थे, उनके ऊपर जब कार के पहिए चले, उससे जो आवाज़ निकली चढ़ चढ़ चढ़, सूखे पत्तों के ऊपर गाड़ी चलती है। तो मैंने देखा, ज़ाहिर है रेखा पास में बैठी हूँ तो नज़र तो जाएगी ही। तो मेरी नज़र गई, देखा वो आंख बंद करके हल्के से मुस्कुराती हुई उस आवाज़ का आनंद ले रही थी और उनको सूखे पत्तों के ऊपर गाड़ी का चलना बहुत मन को सुकून दे रहा था। मैं चुपचाप चलाता रहा। दिल्ली की सड़कों की उन्होंने तारीफ़ की, कितनी चौड़ी सड़कें हैं, बम्बई में तो सपना है ये सब। अब उन्होंने एक ऐसा वाक़या कहा जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनका कि मैं तो दिल्ली आना चाहती हूँ, यहाँ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे लाता ही नहीं। अब मैं खामोश। न मैंने पूछा वो कौन है जो आपको नहीं लाता,
न उन्होंने बताया कि वो कौन है जो मुझे नहीं लाता। ये रहस्य यहीं का यहीं शुरू हुआ और यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन वो वाक्य मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है। तो रेखा जी पत्तों पे, सड़कों पे घूमती रहीं। करीब मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त हम सड़क पे रहे। उसके बाद मैं उनको ताज छोड़ने गया और मैंने कहा कि मैं आपको अभी खबर करता हूँ, उनसे समय लेकर मिलने के लिए। वो कमरे में चली गई। मैंने वीपी सिंह जी को फ़ोन किया कि रेखा आ गई हैं, क्या करना है। कल 11:30 बजे उनको लेके दफ्तर आ जाइए, ऑफिस वित्त मंत्रालय आ जाइए। मैंने रेखा जी से खबर कर दी कि वित्त मंत्रालय में कल आपको चलना है, मैं सवेरे आ जाऊंगा 10, सवा 10 बजे, 10:30 बजे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अंदाज़ था कि वो जल्दी उतर आएंगी। मैं पहुंचा, मैंने उनको फ़ोन किया, वो आ गई। मैं उन्हें लेकर के वित्त मंत्रालय अपनी उसी UHF 1 में फिएट में बिठाल के मैं उनको वित्त मंत्रालय ले गया। गाड़ी मैंने पार्क की, वो पैदल मेरे साथ वित्त मंत्रालय की सीढ़ियाँ चढ़ी। अब पता नहीं कैसे खबर हो गई कि, या शायद राय साहब ने अपने PA से कहा होगा कि रेखा आ रही है, उनको कोई दिक्कत ना हो, रिसेप्शन पे बता दें। तो पूरे मंत्रालय में खबर थी और लोग गलियारा, सीढ़ियाँ, हर जगह रेखा का इंतज़ार कर रहे थे। तब मैंने देखा कि रेखा द एक्ट्रेस का क्या मतलब होता है। रेखा जी मेरे साथ चलती हुई वीपी सिंह जी के कमरे में गई। वीपी सिंह, वित्त मंत्रालय का कमरा आपको अंदाज़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा कमरा होता है। शायद सबसे बड़ा कमरा वही है किसी भी केंद्रीय मंत्री का। और अंग्रेज़ों ने शायद इसलिए बनाया था कि जब दरवाजे से आदमी घुसे तो दूर बैठा हुआ वित्त मंत्री सबसे बड़ा अकेले कमरे में लगे और सामने वाली की हवा वहाँ तक जाते जाते ख़त्म हो जाए। ये अंग्रेज़ों का मनोविज्ञान था, उन्हीं का बनाया हुआ ये सचिवालय है दिल्ली का, जिसमें आजकल मंत्री बैठते हैं। तो रेखा जी मेरे साथ गई। वीपी सिंह जी ने देखा काम कर रहे थे, उठे, साइड में सोफे पे आके बैठ गए। रेखा जी भी वहाँ बैठी और मैं जो किताब लिख रहा हूँ, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी, इस किताब में, इस पुस्तक में इस घटना का जिक्र है जिसमें रेखा जी ने बात शुरू की वीपी सिंह से। कहा मैंने वैजयंती माला आंटी जी से कहा था कि वो मुझे आपसे मिला दें। तो राजा साहब ने कहा कि हाँ, उन्होंने मुझे कहा था लेकिन मैं वक्त नहीं निकाल पाया। तब उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने फिर संतोष जी से कहा। अब देखिए वीपी सिंह कितने बड़े आदमी थे। उन्होंने कहा, वो मुस्कुराए, कहा ही कैन बार्ज इन माई बेडरूम। अब मैं उनकी बेडरूम में कभी भी घुस सकता हूँ, ये रेखा जी को बताने की उनको क्या ज़रूरत थी, जबकि ऐसा ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं। मैं उनके बेडरूम में गया, लेकिन शायद जब वो बीमार थे, जब वो सत्ता से दूर थे और जब वो समाज के लिए आंदोलन कर रहे थे तब गया। तब तक मैं उनके बेडरूम में गया नहीं था, पर उन्होंने मेरी इज्जत रखी और इतनी बड़ी बात रेखा जी से कह दी। अच्छा बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, आप आई हैं। तो चाय आ गई। चाय वीपी सिंह जी ने उनको पिलवाई। तब रेखा जी ने कहा कि उनकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। राय साहब बिल्कुल खामोश है, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। अब मैं समझ गया कि इनकी बात, इनको मिलना था, वो इज्जत वीपी सिंह ने रख ली, लेकिन वीपी सिंह जी ने कभी किसी के बारे में कहा ही नहीं है आज तक। बहरहाल हम वहाँ से उठे। पूरा गलियारा वैसे ही भरा हुआ था, लोग देख रहे थे। रेखा साड़ी पहने हुए, एकदम सुशील, और इतनी सुशील कि आंखें नीचे किए हुए। वो ये भी नहीं देख रही थी आगे कुछ है कि नहीं, आंखें नीचे की वो चलती हुई सीढ़ियों से मेरे साथ नीचे उतरी वित्त मंत्रालय की और बाहर आई और गाड़ी में बैठी। तब मैंने उनसे कहा कि क्या हम राय साहब के घर चलें, रानी साहब से मिल लेंगे। तो मुझे लगा कि गुड विल जेस्चर है और भाभी मुझे बहुत प्यार भी करती थी, उन्हें लगेगा कि रेखा आई हैं तो वो वीपी सिंह जैसी निष्प्रिय नहीं है, उन्हें अच्छा लगेगा। उनका कि हाँ क्यों नहीं। तो हम राय साहब के घर एक 3 मूर्ति रोड गए, दरवाज़ा खुलवाया, अंदर गए
अंदर जाके बैठे, भाभी से उनकी मुलाकात हुई। राजल साहब की एक छोटी सी पॉमेरियन डॉग थी, फीफी उसका नाम था, फीफी। रेखा भी कुत्तों से बहुत प्यार करती हैं, उनके घर पे बहुत उनके छोटे छोटे पॉमेरियन कुत्ते हैं। तो और पता नहीं इन लोगों में क्या सूंघने की ताकत होती है, वो फीफी आके रेखा के पास बैठ गई। रेखा फीफी से खूब खेली। थोड़ी देर हम वहाँ रहे, लगभग 45 मिनट। उसके बाद हम निकल के फिर आए और मैंने रेखा जी को उनके होटल छोड़ा। मैंने नमस्ते की और ठंडी सांस ली कि चलिए इज्जत रह गई। बाद में मुझे पता चला कि रेखा जी की वो समस्या हल हो गई थी, क्योंकि वो समस्या सचमुच इनकम टैक्स के किसी शैतान अफसर द्वारा क्रिएट की गई थी। तो ये रेखा का और वीपी सिंह जी के बीच के मिलने की कहानी। अभी कुछ कहानियाँ और बाकी हैं जो आपको मैं बाद में बताऊंगा।